जानते हो मेरे नहीं रहने से क्या होगा, नदी भी नहीं रहेगी। जानते हो मेरे नहीं रहने से क्या होगा, नदी भी नहीं रह। सभी आदरणीय महानुभावों को मैं हृदय से वंदन करती हूँ। और ये शाम अब समापन की ओर है, लेकिन एक भव्य शाम बन गई। एक ऐसी शाम जिसमें भीड़ तो नहीं है, लेकिन जिसमें लाखों की भीड़ है। क्योंकि जो आत्मीय होते हैं वो कहीं जुबान पे नहीं होते, वो हृदय में होते हैं। और इस वजह से जिसने भी जो कहा वो अपने हृदय के उद्गार रखे, तो उसकी तुलना सामान्य भाषा, सामान्य वचनावली, सामान्य साहित्य से नहीं की जा सकती। उनको याद करते हुए मैं दो छोटे छोटे संस्मरण सुनाऊंगी। किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके संस्मरणों से ही बन पाता है। और ये दोनों संस्मरण मुझसे जुड़े नहीं, मुझसे जुड़े उनके आज तक कोई संस्मरण ही नहीं है। सबके थे, कोई संस्मरण नहीं है। हाँ, बस ये संस्मरण है कि खाना बना है तो कुछ मीठा क्या है। और जब पूछती, अगर मैं भूले से कभी पूछ ली नाश्ता क्या बनेगा, तो केवल तीन के आगे चौथा उनको आता भी नहीं था। ये भगवान, खीर बना दो, सेवई बना दो, हलवा बना दो। इतने मीठे के इतने प्रेमी थे, बहुत प्रेमी। तो मैं दो संस्मरण सुनाती हूँ। एक तो एक गार्जियन आए और उन्होंने कहा कि गुरुजी, आसाम की बात है, गुरुजी मेरा लड़का बहुत बिगड़ गया है और वो 16 आना बिगड़ चुका है, उसको मैं बहुत परेशान हूँ, उसको सारे ऐब लग चुके हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हैलाकांदी जो जगह है वहाँ उसका बीएड में एडमिशन हो जाए तो कुछ सुधर जाएगा, कुछ बन जाएगा। आप यकीन मानिए, इतने बेबाक थे पांडे साहब। उनकी सरलता सहजता तो थी, लेकिन बड़े बेबाक भी थे और बहुत बहादुर थे। वीर ब्राह्मण की उपमा उनको दी गई थी। उन्होंने कहा, सुनिए, अगर आपका लड़का 16 आना बिगड़ चुका है तो आप उसको चाहे जो बना दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, कुछ भी बना दीजिए, अध्यापक नहीं बनाइए। एक अध्यापक जीवन में लाखों अध्यापकों, लाखों व्यक्तित्वों की संरचना करता है। और आप क्या चाहते हैं, एक शराबी को गढ़े, एक जुआड़ी को गढ़े? मैं कभी नहीं चाहूँगा। मैं उसके एडमिशन के लिए पैरवी नहीं कर सकता, इजाज़त भी नहीं देता हूँ। ये व्यक्तित्व था उनका। और दूसरा, अपने छात्रों के लिए बड़े समर्पित थे, बड़े इसमें भले मेरी खूब कुटाई होती थी, कुटाई यानी बहुत परिश्रम लेते थे, लेकिन उन्होंने पीतल की बर्तन की तरह मुझे सेवा ले करके मांझ दिया। तो एक बार एक उनकी छात्रा थी पीएचडी की, गुवाहाटी की रहने वाली, ये भी आसाम की घटना है, खातूना बेगम के पीएचडी का जो अंतिम वाइवा होता है आसाम में होता है, तो उसमें उसकी तारीख आ गई। इधर परीक्षा की आखिरी तारीख, इधर उसका 9वां महीना, और अब उसको वाइवा दिए बिना त्राण नहीं था। और वाइवा के अंतिम जो चरण उनको लिखाने थे पीएचडी के स्कॉलर को, तो उन्होंने बीच का रास्ता निकाला। उन्होंने कहा कि इस ड्राइंग रूम में मैं बैठूंगा, देखिए खातूना जी का ये अनुभव सुनिए, और वो तुम्हारे कमरे में रहेगी, मैं यहाँ से जोर जोर से बोलूँगा, उसको कहना पैर फैला के लिखे, सो के लिखे, आराम से लिखे, लेकिन लिखे। और इसी तरह से कल मैं वाइवा में उसको सारी चीज़ें उसकी समेट लूँगा, लेकिन उपस्थित हो जाए। और इस तरीके से मैं उसके पास बैठी रही। वो आराम से 2 तकियों के बीच में, उसका 9वां महीना चल रहा था, और गुरुजी पीछे के कमरे से बोलते जा रहे थे, राइट दिस मैसेज, हाँ, नेक्स्ट पैराग्राफ। और इस तरह करते करते उन्होंने बाद में, सुनिए जो आश्चर्य, बाद में उससे भी लोहा मान लिया, अब नहीं हो। हमने कहा लाओ, और मैं लिखती रही। और कुछ देर बाद जब मेरी हुकारी सुने, हाँ लिख लिया, तब उन्होंने कहा कि अब तो ये गड़बड़ हुआ है, अब थोड़ा विराम देता हूँ। और इस बहुत समर्पित थे। छात्रों से पूछ, भाई ऊनी कपड़े नहीं पहन रहे है कि नहीं, तो बहुत सहृदय थे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन चरित्र के मामले में यदि कोई ढीला ढाला दिखा तो
उनकी भ्रुकुटी टेढ़ी ही रहती थी, कोई बहुत अच्छा नहीं मानते थे। और मुझे तो उन्होंने कभी सहधर्मिणी के रूप में बहुत ज़्यादा नहीं, बल्कि एक मित्रवत जो है उनका बड़ा रहा, और आदेशात्मक। वो अपने ही नहीं, मैं तो कभी उनको बताती भी नहीं थी कि आज घर में दाल पूड़ी बनेगी या आज पुआ बने, कभी नहीं। अगर बता दूं तो 10 आदमी और लिए दिए पहुंच जाएंगे। ये नहीं पूछेंगे कि भाई कभी कविताएं नहीं सुनी। मेरी कविता जिस दिन लिखती थी पहले श्रोता वही हुआ करते थे, लेकिन उसकी शर्त यह हुआ करती थी कि कविता सुनने के बाद सूजी का हलवा खाऊंगा। और बहुत मेरे पहले श्रोता भी थे, पहले प्रशंसक भी थे, और बहुत बहुत विराट उनका व्यक्तित्व था। स्त्रियों के मामले में तो उनकी संकल्पना बिल्कुल ही भिन्न थी। कोई भी स्त्री, कन्या बच्ची से लेकर और 90 वर्ष की वृद्धा तक सब उनके लिए पूज्या और सम्मानिया थी। और एक संस्कृत का श्लोक भी नहाते समय वो पढ़ते थे, मुझे आवाज़ आती थी कि अहिल्या द्रौपदी तारा कुंती मंदोदरी तथा पंच कन्या स्मरे नित्य महापातक नाशकम। महापातक कन्याएं हैं, सब स्त्री कन्या पवित्र हैं। बहुत विशाल धारणा थी, बहुत विशाल हृदय था। कहाँ कहाँ रिक्शे वाले को अगर ठेलने में असुविधा, उतर जाते रिक्शा ठेलवा देते थे। अब हम इससे अधिक क्या करें। और कहते थे कि सब्जी वालों से, रिक्शे वालों से, कुली से बकझक मत करना, दे दो इनको, बेचारे कितना मेहनत करते हैं। उनसे हम सब्जी वाले से 8 आने के लिए अपना आधा घंटा ख़त्म करते हैं। उसको दीजिए धनिया, लीजिए 2 रुपए का 8 आना उसको दीजिए। बहुत उदार, हाँ, तो बहुत विशाल व्यक्तित्व था उनका। कुंभ का मौसम चल रहा है, एक नई सोच की कविता मेरी, एक नए पृष्ठभूमि पर सभी का ध्यान भी चाहूँगी, निवेदन भी करूँगी। इस कविता का शीर्षक है मछलियों की पेशवाई। क्या बात। पेशवाई शब्द आजकल बहुत चला हुआ है, तो मैंने मछलियों की पेशवाई पर एक कविता लिखी है। मछलियाँ संवेदना नहा रही हैं, मछलियाँ संवेदना नहा रही हैं इस पार से उस पार तक। मछलियाँ संवेदना नहा रही हैं इस पार से उस पार तक। लहरों को चीरती, डुबकी लगाती, तिरती उतराती गोताखोरों सी। तिरती उतराती गोताखोरों सी, कुछ खोजती, कुछ पाती, गाती गुनगुनाती। मछलियों का अखाड़ा निकल चुका है। क्या बात है। मछलियों का अखाड़ा निकल चला है। लहरों के पहिए वाले रथ पर, लहरों के पहिए वाले रथ पर तरह तरह की पोशाकों में, तरह तरह की पोशाकों में, छोटी बड़ी लंबी लचीली, छोटी बड़ी लंबी लचीली, माथे पर मत्स्य पुराण, माथे पर मत्स्य पुराण, बड़ी बड़ी आँखों से, बड़ी बड़ी आँखों से तट को निहारती, हाथों में जालों का अस्त्र लिए, हाथों में जालों का अस्त्र लिए, मछुआरों पर सवार मछलियाँ, मछुआरों पर सवार मछलियाँ। उनके पांडाल में, उनका भी पांडाल लगा है, उनके पांडाल में दी जा रही हैं, उनके पांडाल में दी जा रही हैं जल यज्ञ की आहुतियाँ। जल संचेतना को आतुर मछलियाँ, जल संचेतना को आतुर मछलियाँ अपनी पीड़ा लिखते लिखते, अपनी पीड़ा लिखते लिखते सचेत मन से करती हैं आग्रह। अपनी पीड़ा लिखते लिखते सचेत मन से करती हैं आग्रह, कहते हुए कि जानते हो, जानते हो मेरे नहीं रहने से क्या होगा, जानते हो मेरे नहीं रहने से क्या होगा, नदी भी नहीं रहेगी। जानते हो मेरे नहीं रहने से क्या होगा, नदी भी नहीं रहेगी। बचाओ बचाओ उसे समय रहते, पांचाली का चीर होने से हम निरंतर खोते जा रहे हैं, हम निरंतर खो रहे हैं अपनी प्रजातियाँ। कभी उड़ने वाले हुआ करते थे हम, उड़ने वाली भी मछलियाँ थीं, कभी उड़ने वाले हुआ करते थे हम। मेरी सुंदरता
तुम्हें इस तरह लुभाई, मेरी सुंदरता तुम्हें इस तरह लुभाई कि शीशों के कैद में बंद कर देखते रहे मेरी तैराई। मेरी सुंदरता तुम्हें इस तरह लुभाई कि शीशों के कैद में बंद कर देखते रहे मेरी तैराई। अब नावों को तैरना आ गया है, अब नावों को तैरना आ गया है। तटबंधों की तैनाती में हम गंगा पुत्रियाँ, तटबंधों की तैनाती में हम गंगा पुत्रियाँ अपने अखाड़े से ऐलान करती हैं। हम गंगा पुत्रियाँ अपने अखाड़े से ऐलान करती हैं, हमें बचाकर ही जल बचेगा, वरना संकल्प का जल भी मेरे आंसुओं से भरेगा, मेरे आंसुओं से भरेगा। एक